crow. Once upon a time, a crow was flying inside a forest. There he met a pair of peacocks. He was amazed to see their beautiful feathers. He said to himself, "What beautiful birds they are!" Then, with great admiration, he bid them goodbye and flew away from there. तो एक समय की बात है, एक क्रो जंगल में था. वहाँ पे उसने पीकॉक का झुंड देखा और वो उनकी खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था. उनके पंखों को देखकर वो खुद से बोला, क्या ब्यूटीफुल बर्ड्स है वो. और बहुत एडमायर होके वो उन लोग को गुड बाय बोला और वहाँ से उड़ गया. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द क्रो केप्ट थिंकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल पीकॉक्स. फिर उस दिन के बाद से वो सोचने लगा उन खूबसूरत पीकॉकों के बारे में. वन डे द क्रू फाउंड सम फेदर्स लाइंग इन द गार्डन. द feathers were that of the peacock. तो क्या होता है, एक दिन कुछ पंख ज़मीन में गार्डन के गिरे हुए कौवे को दिख जाते हैं और वो पंख थे पीकॉक के. द क्रो picked them up and stuck them into his own tail and wings. Then he hopped about in front of his friends. He said proudly, "I am not ugly like you any longer. Get out of my way, you ugly crows." जो कौवा था उस पंखों को उठाकर अपने पीछे, आगे और पंखों में लगा लेता है और वो होप करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और गर्व से कहता है, आई एम नॉट अगली लाइक यू. मैं तुम्हारे जैसा अगली नहीं हूँ कोई भी हद तक. अब मेरे रास्ते से हट जाओ तुम अगली क्रोस, मतलब गंदे कौवे कह सकते हो. सेइंग दिस ही फ्लू अवे फ्रॉम देयर प्राउडली. ये बोलते हुए वो वहाँ से गर्व से उड़ गया, मतलब खुश होकर उड़ गया, प्राउड फील करके. While flying, he came across a flight of peacocks in the forest and went to them. The vain crow proudly began to display his feathers in front of the peacock. The peacock, thinking that the strange bird was just another peacock, welcomed him in order to attract more admiration from the peacock. The foolish crow began to shout, but his harsh voice, that of a crow, betrayed him. The real identity of the crow was revealed. The angry peacocks plucked the feathers off his body and chased him away. तो इसका मतलब है, जब वो कौवा पंख लगाकर पीकॉकों के सामने, जंगल में मोरों के सामने आता है और गर्व से बोलता है कि अब मेरे भी फेदर है तुम्हारे सामने, पीकॉकों के सामने ये चीज़ बोलता है कि मेरे भी फेदर है. तो पीकॉक सोचने लगे कि वो जो बर्ड है वो उन्हीं की तरह एक पीकॉक है और वो लोग उसका स्वागत करने लगते हैं और पीकॉकों को और मोरों को बुला के. जब फुलिश क्रो जो था वो चिल्लाना शुरू करता है, पर उसकी कड़वी और तीखी आवाज़ की वजह से वो उनके सामने हार जाता है और उसकी असली सच्चाई बाहर आ जाती है. तो कौवे को, पीकॉकों का जो झुंड था मोरों का, उन्होंने उसके शरीर से सारे मोर के पंख जो थे वो निकाल दिया और उसको वहाँ से भगा दिया. द पुअर क्रो सैड एंड डाउनकास्ट वेंट बैक टू हिज मेट्स. दे ऑल्सो ट्रीटेड हिम बैडली. ही वॉज चेस्ड अवे बाय हिज ओल्ड फ्रेंड्स टू. जब वो हताश कौवा उतना मार खाने के बाद वहाँ से गया अपने दोस्तों के पास, तो वो लोग भी उसको बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया और उसको वहाँ से भगा दिए, उसके जो पुराने दोस्त थे. तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इतना ही था कि आपको जिस तरीके की भी बॉडी मिली है, मतलब जिस कलर की भी बॉडी मिली है, उसी में खुश रहना चाहिए. क्योंकि इस कौवे ने अपने आप को अच्छा नहीं दिखता बोलकर सोचा और अपने आप को मोरों से कंपेयर किया और खूबसूरत बनाने की कोशिश की, तो उसके साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा. सो जैसा भी दिखते हो, जैसे भी रहते हो, अच्छी बात है. एक इंग्लिश स्टोरी थी जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की. मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.